नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो कल के दिन निफ्टी बहुत बढ़िया गैप अप खुली थी, काफ़ी अच्छा। लेकिन उसके बाद खुलते ही सारे गेंस गिव अप कर दिए और बैंक निफ्टी ने भी ऐसे ही किया। और खुलने के साथ में ऐसा लग रहा था कि कल का दिन बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त पैनिक मार्केट में आ चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फेटालिटी रेट भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो उससे जो है, और उसके बाद यूके ने जो रेड लिस्ट इशू की है, जिसमें इंडिया का नाम भी है, तो इंडिया का नाम इंक्लूड कर दिया रेड लिस्ट में। तो ये कई सारे डेवलपमेंट्स हैं। यूएस ने भी कुछ जारी किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट को नर्वस कर रही हैं। और कई सारे स्टेट्स में, कई सारे लोकेशंस में स्टेट वाइज कुछ दिनों का या माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी इकोनॉमी को थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है उस पर भी। तो हो सकता है जितना हम जल्दी रिकवरी का सोच रहे थे, थोड़ा सा उसमें कष्ट आए, क्योंकि अगर लॉकडाउन्स रहेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट होगी तो कहीं ना कहीं जीडीपी भी फर्क पड़ेगा। और जो प्रोजेक्शंस मिले हैं 10% 12% ग्रोथ के, वो शायद हो सकता है इतनी आसानी से फुलफिल ना हो पाए अनलेस इकोनॉमी बाद में ओवरड्राइव गियर में जाए। तो बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये भी बताएंगे कि कल क्या हुआ था मार्केट्स में, कौन कौन से सेक्टर्स ने अच्छा या बुरा परफॉर्म किया, मार्केट्स कल कैसी रह सकती हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो कल निफ्टी 166 पॉइंट ऊपर खुली, लेकिन खुलते के साथ ही गिरना शुरू हुई और 66 पॉइंट प्लस से माइनस में आ गई थी 152 पॉइंट्स पिछले दिन के मुकाबले। तो लगभग 318 पॉइंट का फर्क पड़ा ऊपर से और नीचे के लो, हाई और लो के बीच में। और वहां से 90 पॉइंट करीब रिकवर करके 63 पॉइंट फाइनली नीचे बंद हुई। लेकिन 166 पॉइंट ऊपर खुल के नीचे बंद होना बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो कुछ सेक्टर्स प्लस में रहे जिनमें मीडिया सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और ऑटो और फार्मा दूसरे सेक्टर्स थे जिन्होंने जो प्लस में रहे। और माइनस की अगर हम बात करें तो मेनली तीन सेक्टर्स सबसे ज़्यादा जो माइनस में रहे वो थे आईटी, कमोडिटीज़ और एफएमसीजी। तो ये हालांकि डिफेंसिव सेक्टर्स रहे हैं अभी तक, आईटी और एफएमसीजी खास करके, उसके बावजूद भी माइनस में रहे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग वहाँ भी शुरू हो चुकी है। और कमोडिटीज़ में खास करके अगर हम बात करें तो सीमेंट के जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में रहे कल। तो मेनली ये था। और अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 44 पॉइंट ऊपर है। और जो नैस्डैक है वो लगभग फ्लैट है ऑलमोस्ट, हल्का सा माइनस में था। यूरोपियन मार्केट्स तीनों प्लस थे और एशियन मार्केट्स का ज़्यादातर जो बायस था वो डाउनवर्ड था। बट अगर हम कल की बात करें तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो पिछले कुछ दिनों की क्लोजिंग से नीचे रही है, बहुत ही मार्जिनली हालांकि रिकवरी हुई। ये जो आप देख सकते हैं कि जितना परसों नीचे गई थी निफ्टी, उतना ही लगभग कल नीचे गई और उसी पॉइंट से रिकवरी की है ऑलमोस्ट। तो ये आपका जो सपोर्ट वन लेवल है 14191 का, लगभग यही पॉइंट जो था इसके आसपास ही लो बना है दोनों दिन का। और लेकिन इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जो 14296 का क्लोजिंग है, ये पिछले काफ़ी दिनों का लोएस्ट क्लोजिंग है, पिछले 2-3 महीनों का लोएस्ट क्लोजिंग है। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए इस समय निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी और जो पिछले हाइज हैं उनसे ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मुश्किल लग रहा है उसको ऊपर जाने का उम्मीद करना। तो मैं समझता हूँ अगले कुछ दिनों में लगभग हम 13,600 का लेवल भी देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और कल अगर निफ्टी ऊपर रही भी तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। ये भी हो सकता है कि कल की तरह गैप अप खोले लेकिन बंद नीचे हो, ऐसी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अगर ऊपर की बात करें तो आने वाले दिनों में अगर हम ऊपर भी देखते हैं इसको, तो 14,600 पहला टारगेट है और दूसरा 14,900 और 15,000 के आसपास तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली हम देखेंगे।
और नीचे जैसे मैंने बोला 13,600 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन दी डाउन साइड आने वाले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 360 पॉइंट ऊपर खुली थी, लेकिन ये भी खुलते के साथ ही नीचे आनी शुरू हो गई और अपना लो पॉइंट बनाया इसने 317 पॉइंट माइनस पिछले दिन के मुकाबले। तो यहाँ जो डिविएशन रहा ये लगभग 377 पॉइंट्स के आसपास रहा। और अच्छी बात ये थी कि काफ़ी अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी ने भी की और 317 पॉइंट माइनस में जाने के बाद में क्लोज हुई सिर्फ 95 पॉइंट्स माइनस, 95 पॉइंट माइनस। काफ़ी लगभग 200 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी करी, 222 पॉइंट के करीब। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। और बैंक निफ्टी में अच्छी बात ये रही कि बैंक निफ्टी ने अपने नए लो पे क्लोज नहीं किया जैसे निफ्टी ने किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आने वाले कुछ दिनों में शायद बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। अभी तक बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा और ऊपर जाते समय भी। और अगर गिरेगा तो भी शायद बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम गिरे निफ्टी के मुकाबले। तो ये आने वाले कुछ दिनों में ऐसी संभावना है। और अगर जहाँ तक हम बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की बात करें तो पहला टारगेट होगा लगभग 32,000 का, उसके बाद 32,600 का, और फिर फाइनली पॉसिबल है कि अगर ऊपर जाता रहा तो हम शायद उसको 34,000 के लेवल्स पे भी जाता हुआ देखें, जहाँ से ये एक फ्रेश डाउन मूव शुरू कर सकता है और कुछ नए लोज भी देख सकता है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं स्टॉक्स का जिनमें आप कल इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए एसीसी के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त इसने गैप अप ओपनिंग करी, बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मारू बोजू कैंडल बनी, खुलने के बाद सिर्फ 10 रुपये ऊपर गया और वहाँ से बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिली। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नियरली इसने 150 पौने 200 पॉइंट जो है वो नीचे इसने कैंडल बनाई है, काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे। और देखिए सारे इंडिकेटर्स भी जो हैं वो नीचे आ चुके हैं। आपका विलियम्स नीचे पहले ही टच कर चुका है, स्टोकेस्टिक्स भी ऑलमोस्ट नीचे टच करने वाला है, और आरएसआई भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, 50 से नीचे गिर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि कल का दिन भी एसीसी के लिए नीचे रह सकता है। तो कल भी हो सकता है आप इसको शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी मिले। और अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके। और साथ ही मुझे अगर आप ट्विटर पे भी फॉलो करना चाहें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप दोनों पे लिंक्स पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है invest5070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको इश्यूज आते हैं जिसको रिजॉल्व करने वाला कोई नहीं है, आपका कोई आरएम नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन से स्टॉक्स कब खरीदें या कब बेचें, जिसकी वजह से या तो आपके लॉसेस होते हैं या आपके उतने प्रॉफिट्स नहीं बन पाते जितने की बनने चाहिए, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे लिख के आप मेरे साथ संपर्क जब करेंगे तो मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जो इंडिया के टॉप ब्रोकिंग हाउस में से एक है, और जिसमें आपको ब्रोकरेज रेट्स तो काफ़ी कम होंगे ही होंगे अभी के मुकाबले। साथ में ही मैं आपका आरएम रहूँगा, और आपको वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आई तो उस इशू को रिजॉल्व करने में मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा और इंश्योर करूँगा कि आपकी वो इशू रिजॉल्व हो जाए। और साथ में ही आपका पोर्टफोलियो जो है उसमें भी मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कि आप कौन से स्टॉक्स कब खरीदें कब बेचें, जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको आपको बढ़त महसूस दिखेगी, आपको दिखाई देगी। और आपके अगर कोई लॉसेस हैं तो वो भी धीरे धीरे हम प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे तभी आपको मेरे जो रिकमेंडेशंस हैं उनका फ़ायदा महसूस होगा, और आपको मेरे साथ जुड़ने का जो वैल्यू एडिशन है वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द मुझे ईमेल लिखें ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट बात करते हैं हिंडाल्को की। तो हिंडाल्को भी देखिए काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल कर चुका है। अगर हम फरवरी शुरू से बात करें तो बहुत ज़बरदस्त लगभग 230-240 के लेवल से लगभग इस समय 370 के लेवल्स पे है। पर देखिए यहाँ पे आके काफ़ी बार इसने 370 को क्रॉस करके उससे ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। तो जहाँ भी ये 370 के पास पहुँचता है अगले दिन ही सेलिंग आ जाती है, और ये ऐसा 3 बार 4 बार रिजेक्शन हो चुका है इन लेवल्स पे। तो मुझे लगता है यहाँ से अब नीचे आना शुरू होगा। देखिए आरएसआई भी नीचे गिरना शुरू हो चुकी है, विलियम्स भी नीचे गिरना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि क्रॉसओवर कभी भी आ सकता है स्टोकेस्टिक्स में।
तो कल का दिन हिंडाल्को के लिए भी एक नेगेटिव डे हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान लीवर की। तो हिंदुस्तान लीवर भी देखिए नीचे आया, काफ़ी समय लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता गया और लगभग यहाँ इसको सपोर्ट मतलब 2100 के लेवल के आसपास में, 2100 2150, और यहाँ से काफ़ी ऊपर गया, लेकिन लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास में जहाँ ये पहले इसने हाइज बनाए थे 2600 के आसपास, 2500 के आसपास में, वहीं से ही इसको रिजेक्शन मिल रहा है 2500 के लेवल्स के आसपास में। और यहाँ पे ये काफ़ी दिनों से ये धीरे धीरे करके रोज़ एक नया लो बना रहा है और कंटिन्यूसली लोज इसने बनाए हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और भी नीचे आ सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम 2350 या 2300 का लेवल भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल कल इसके लिए भी एक डाउन नेगेटिव डे हो सकता है। और देखिए इंडिकेटर भी सारे तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, तो मेरे ख्याल कल इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है ग्राजिम। तो ग्राजिम भी एक और सीमेंट स्टॉक है जिसने बहुत बढ़िया अभी तक रिटर्न्स दिए थे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आके अटक गया, काफ़ी दिन इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन उससे ऊपर ये बढ़ नहीं पाया 1450 के ऊपर, और यहाँ से धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। और कल जिस तरह से बाकी सीमेंट स्टॉक्स गिरे, ये भी गिर चुका है। और ये देखिए ये 50 डे ईएमए से भी तेज़ी से नीचे क्लोज कर चुका है, और सारे इंडिकेटर जो हैं अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे और भी ज़्यादा ये गिर सकता है। और देखिए कल की जो गिरावट थी उसमें ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे एंड किया है, जबकि निफ्टी ने काफ़ी रिकवरी की, बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी रिकवरी की, लेकिन ग्राजिम ने ऑलमोस्ट रिकवरी जो है वो ना के बराबर की है और अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ है, और वॉल्यूम्स भी बड़े हुए थे। तो ये भी कल के दिन थोड़ा सा और नीचे गिरता हुआ देख सकते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं श्री सीमेंट की। तो देखिए इसने भी काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की है फरवरी ऑनवर्ड्स, और काफ़ी ज़बरदस्त इसने 31,500 का एक बढ़िया लेवल देखा, लेकिन उसके बाद में इसने नीचे गिरना शुरू किया और 3-4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में कल भी और नीचे गिरा। और ये जो है बाकी सीमेंट स्टॉक से मुकाबले अभी फ़िलहाल तो हल्का सा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है ये थोड़ा सा गिरावट देख सकता है। और देखिए सारे इंडिकेटर्स जो है वो तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है कल एक इसके लिए नेगेटिव डे हो सकता है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको ये सारी समरी और कल का एनालिसिस जो कल हो सकता है और हमारे जो स्टॉक्स हैं वो पसंद आए होंगे, और आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आप कौन से स्टॉक में कल ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे। तो ये थे हमारे वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते समय जब आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।